everyone, welcome to our YouTube channel. This is your faculty of the Clinical Nutrition and Dietetics. Myself Rani Kumari Sharma. I have completed my MSc in Clinical Nutrition and Dietetics, as well as I have qualified UGNES, UGC NET 2 times. So here in this series, we will going to discuss what is carbohydrate and its types. Before starting this video, I request you all to please hit the like button, share to all your friends so that they can also join us and take advantages and learn many more from this particular video. So, let's start the session. This is basically part 1 of the carbohydrate and its types. Thereafter, I will come with some another part. So let's start the session. First of all, what is carbohydrate? Carbohydrates are compound which contain carbon, hydrogen and oxygen. बेसिकली जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 3 तरह के हमारे कंपाउंड होते हैं, जिसमें आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है. तो ये सारी तीनों चीज़ों से मिलके जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो एक कंपाउंड तैयार होता है. ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन होते हैं आर प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट इन द सेम प्रपोर्शन एज इन H2O. यानी जो हमारा वाटर का फॉर्मूला है दैट इज़ H2O, उसी हमारा प्रपोर्शन में हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट में भी प्रेजेंट होता है. कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी एंड द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द नर्वस सिस्टम्स. जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, एंड ये इकलौता हमारा ऐसा है जो कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है बेसिकली. और साथ में ये नर्वस सिस्टम के लिए भी हमारा ये नर्वस टिश्यूज़ के लिए जो है वो एक फूड का काम करता है या एनर्जी का काम करता है ना. सो नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट आर केमिकली नोन एज सैकेराइड. कार्बोहाइड्रेट को हम लोग और क्या कहते हैं, केमिकली सैकेराइड बोलते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस प्रोपोर्शन में होता है हमारा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के कार्बोहाइड्रेट बनता है. तो उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, 1:2:1. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि H2O में जिस प्रोपोर्शन में रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसी प्रोपोर्शन में आपका कार्बोहाइड्रेट में रहता है, यानी H2O. ठीक है, नाउ जनरल फॉर्मूला जो होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होगा, CH2O. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा कार्बोहाइड्रेट का, ये केमिकल फॉर्मूला होगा. एंड हालांकि हम इसको शॉर्टकट में CHO भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट कम टू here what are the classification of carbohydrate. So carbohydrate are generally classified as saccharide. जैसा कि मैंने बताया आप लोग को कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग और क्या बोलते हैं, सैकराइड भी बोलते हैं. तो यहाँ मेंशन है कि कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सैकराइड इन दैम. बेसिकली जितना हमारा कार्बोहाइड्रेट का कॉम्पोजिशन उसके बेसिस पे इसे 3 भाग में डिस्टिंग्विश किया गया है. एक है आपका मोनोसैकेराइड, पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया डाइसैकेराइड, और थर्ड वन इज़ जिसमें पॉलीसैकेराइड. ठीक है, तो ये 3 तरह के बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. इसको हम आगे देखेंगे एक एक करके. सो लेट्स कम टू द अनदर पेज. एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड है उसमें बेसिकली मोनो यानी सिंगल आपका कार्बोहाइड्रेट होगा इसमें, और जो हमारा डाई होगा उसमें 2, और जो हमारा ट्राई होगा उसमें आपका यानी पॉली, इसमें बहुत सारे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे. सो बात करते हैं अब कार्बोहाइड्रेट में आपका जो पहला क्लासिफिकेशन हुआ दैट इज़ मोनोसैकेराइड. इसको हम लोग किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, तो जो मोनोसैकेराइड है कांट बी सिंप्लीफाइड नाइदर बाय हाइड्रोलाइसिस नॉर बाय डाइजेशन एज दे आर सिंपलेस्ट form of carbohydrate.
हियर स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा बेसिकली, आप उसे नोट डाउन करेंगे, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो मोनोसेक्राइड को हम ना ही सिंप्लीफाइड कर सकते हैं किसी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से, और ना ही डाइजेस्ट करके। बेसिकली ये सैकराइड हमारा वो होता है जो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, और दिस इज़ एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी। ओके, उसके बाद बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन them monosaccharide grouped into some 6 टाइप्स और 5 टाइप्स। तो जो हमारा कार्बन एटम होता है मोनोसेक्राइड में, उसके बेसिस पे हम इसे कुछ ग्रुप में बांटे हैं, जिसमें अगर 2 कार्बन हो तो बायोस बोलेंगे, 3 कार्बन हो तो ट्रायोस बोलेंगे, 4 कार्बन हो तो टेट्रोस बोलेंगे, 5 कार्बन हो तो पेंटोस बोलेंगे, एंड लास्ट जो हमारा 6 कार्बन होगा तो उसको हम हेक्सोस बोलेंगे। ठीक है, सो नाउ अब हम दूसरे पेज पे आते हैं कि जो हमारा सब डिवीज़न है मोनोसेक्राइड का। पहले हमने पढ़ा कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो उसमें सैकेराइड प्रेजेंट होते हैं या कार्बोहाइड्रेट है, जो कि बेसिकली जो कंपाउंड का कॉम्पोजिशन है वो सिंपल है, मोनो है या डाई है या ट्राई है या बेसिकली पॉली है, वो हमने देखा। अब मोनो के अंदर भी जो हमारा सब डिवीज़न है वो क्या क्या है हम देखते हैं। तो जो हमारा मोनोसेक्राइड है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, उसमें बॉडी में कहीं भी डाइजेशन इश्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें जो हमारा आ जाएगा वो ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा और गैलेक्टोज होगा। तो जो ग्लूकोज है जब भी हम पीते हैं तो वो हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देती है। क्यों देती है? क्योंकि वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। फ्रुक्टोज जो हमारा फ्रूट में पाया जाता है, तो ये फ्रुक्टोज जो है ना कहीं आपको फ्रुक्टोज में जो फ्रूट में जो शुगर होते हैं उसको बोला जाता है, और इसको भी जब हम खाते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और गैलेक्टोज जो है वो भी आपका एक काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब डिवीज़न ऑफ द मोनोसेकेराइड। नाउ कम टू व्हाट इज़ ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर और एलो शुगर। It is white crystalline substances easily soluble in water, sweet in taste. Glucose is readily absorbed from the stomach. Glucose is used to detect the disorder in carbohydrate metabolism because it is in the form of carbohydrate circulating in the blood. Normal healthy person has 70 to 100 mg of the glucose per 100 ml of the blood. यानी कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसको हम अगर डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि इनका शुगर लेवल कितना है, तो वो हम इस बेसिस पे डिटेक्ट करते हैं कि अगर वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है या कम है, तो वो कंडीशन हमारा बताता है कि क्लियर कट शुगर है या नहीं है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा नॉर्मल लेवल होता है ब्लड शुगर का या ग्लूकोज का, वो कितना होता है 7 to 100 mg per dl per 100 ml of the blood. Glucose is present in fruits and honey. जो हमारा फ्रुक्टोज है बेसिकली वो फ्रूट्स में पाया जाता है, एंड ग्लूकोज जो है वो आपके जितने भी शुगर टेबल शुगर हो गए, उसके अलावा आपका हनी हो गया, इन सब में भी पाया जाता है। और जो फ्रुक्टोज है वो भी कहीं ना कहीं फाइनली कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में ही थ्रू आउट द डे में फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। फ्री ग्लूकोज इज़ नॉट फाउंड एबंडेंटली इन नेचर बट स्टार्च इज़ रिच इन ग्लूकोज। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे आप ठीक कर सकते हो रिच इन ग्लूकोज होगा। बेसिकली जो हमारा स्टार्च है उसमें ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है ना। सो नाउ कम टू फ्रुक्टोज। तो जैसा कि मैंने बताया फ्रुक्टोज इज़ अ काइंड ऑफ फ्रूट शुगर एंड द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज इज़ कीटो शुगर। इट इज़ स्वीटर देन ग्लूकोज। ये कह रहा है कि जो हमारा फ्रुक्टोज़ है वो ग्लूकोज से भी मीठा होता है, और फ्रुक्टोज़ को जैसा मैंने बताया फ्रूट में पाया जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज फ्रूट शुगर। एंड फ्रुक्टोज इंटर द सेल विदाउट द एड ऑफ इंसुलिन, सो इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द डायबिटीज़। कई बार होते हैं कि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो डरते हैं कि मैं फ्रूट्स नहीं खा सकता हूँ, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्रूट्स है ना उसमें आपका फ्रुक्टोज़ पाया जाता है, और ये जो फ्रुक्टोज़ है उसमें आपको कहीं भी जो हमारे बॉडी में इंसुलिन के थ्रू सेल में एंटर करने की प्रोसेस होती है ग्लूकोज को, वो फ्रुक्टोज़ के साथ नहीं है। तो इसलिए आप इसको डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो।
और जो हमारा हनी है वो एक रिचेस्ट सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज है, या फिर आप फ्रूट्स को भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू गैलेक्टोज। यस, गैलेक्टोज इज नॉट प्रेजेंट फ्री इन नेचर, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन मिल्क शुगर नेमली लैक्टोज, ठीक है। तो जो हमारा क्या बोलते हैं आपका लैक्टोज है, यानी मिल्क में जो शुगर पाया जाता है उसके ब्रेकडाउन से हमारा बनता है गैलेक्टोज, ठीक है। तो जो हमारा गैलेक्टोज है ना वो कहीं ना कहीं आपको, एक मिनट, जैसे ये लैक्टोज है जो आपके मिल्क में शुगर पाया जा रहा है, ये मिल्क का शुगर का नाम हो गया लैक्टोज, उसके ब्रेकडाउन से बनेगा आपका गैलेक्टोज, ठीक है। और एक बनता है ग्लूकोज। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। नाउ कम टू ऑन हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज इल्ड गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। जैसा मैंने बताया आपको कि लैक्टोज जो है वो इल्ड करता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। गैलेक्टोज इज प्रेजेंट इन cerebrocytes ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस टिश्यूज। गैलेक्टोज जो है हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू में पाया जाता है। वंस गैलेक्टोज इज एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। आप ये याद रखना, जितना भी हमारा फॉर्म ऑफ आपका गैलेक्टोज, लैक्टोज, पॉलीसेकेराइड हो गया या फिर आपका डाइसेकेराइड हो गया, वो अल्टीमेटली ब्रेकडाउन कहाँ हो जाता है, ग्लूकोज में, है ना। तो ये ग्लूकोज में ही ब्रेकडाउन हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि हम ये ध्यान देंगे कि जब भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को इंटेक कर रहे हैं तो उसका एक मॉडरेशन ज़रूर रखेंगे, है ना, एज़ पर हिज और हर रिक्वायरमेंट और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल होगी आप लोग के लिए। प्लीज़ डू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and share to all your friends, as well as note down my contact number so that any further query will be there, आप मुझसे बात कर सकते हो। एंड यस, इसके जो PDF चाहिए होंगे आपको, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड साथ में अगेन आई थैंक यू all for watching this video, and again I come with some another topic. तब तक के लिए goodbye, take care, bye bye.